आएगा। गाइस। हम तो पाकिस्तानी फादर इलेक्शन में उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे आबाद। यार भारत ने बांग्लादेश में अपनी रेलवे को भेजने पर लगा दिया बैन, पूरे बांग्लादेश में छा गया मातम। हाँ जी, 200 कोचेस का ऑर्डर था, भारत ने पेपर फाड़ कर ठा मुंह पे मारे हुए ये इनके। क्या बोल रहे हो हाँ यार? ना, भारत ने बोला नहीं देते, जो पट सकते हैं आगे सारा पट लो। देखा जाए तो बांग्लादेश में सारा रेलवे का जो निजाम है वो इंडिया ही चला रहा है ना। भाई आप देखो बांग्लादेश के कैसे लाली लगते हैं भाई साहब, वाच करते हैं, कोडन करते हैं स्टार्ट। देखो यार, एक बात बताओ, जब कोई तुम्हारे साथ बार बार बुरा करे तो आखिर कब तक चुप हाँ रहोगे? ये बात तो है। एक दिन तो जवाब देना ही पड़ेगा। भाई साहब, और उसी भारत टाइम ने जवाब देना अब पड़ता यही है। किया है। तो जो उसी से सख्ती देर भारत नहीं पाकिस्तान के साथ बरतता आया है, अब वही रवैया बांग्लादेश के साथ भी अपनाया जा रहा है। और इतनी तेजी से हो रहा है कि खुद बांग्लादेश को समझ नहीं आ रहा कि ये सब अचानक कैसे हो गया। अब कोई सोच भी नहीं सकता था कि नौबत यहां तक आएगी, क्योंकि बांग्लादेश कोई दुश्मन देश नहीं था। ये वो देश है जिसका वजूद ही भारत की वजह से है। 1971 में भारत ने अपने जवानों की जान लगाकर बांग्लादेश को एक अलग देश बिल्कुल, बनाया था। बिल्कुल, ये बात तो और सच आज है। उसी देश के साथ भारत को ये नौबत देखनी पड़ रही है। लेकिन जब सामने वाला बार बार हद पार करे जब कोई मस्त तो फिर रिश्ते कहेगा, की दुहाई देना भारत भी उसको बेकार हो ठोकेगा। जाता है। बिल्कुल। और इस ये पूरे बात मामले सच में है। एक बात जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, वो ये है कि शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरह से ये सब हैंडल किया है वो काबिले तारीफ है। सच में ऐसे नेता भारत के हर राज्य में होने चाहिए। अगर हर स्टेट में इसी सोच के लोग हों तो बांग्लादेश जैसे देशों की हिम्मत ही नहीं होगी भारत के खिलाफ मुंह खोलने की। असल में जो काम 15 साल पहले ममता को करने थे वो उन्होंने कभी नहीं किए, और धीरे धीरे बांग्लादेश की हिम्मत बढ़ती गई। वो देश जो भारत के पैसों पर टिका हुआ है, वही देश भारत के खिलाफ रैलीज निकाल रहा था, हाँ भारत का बॉयकॉट कर रहा था। तो अब भारत ने भी उन्हें वही भाषा समझाई जो वो समझते हैं। हाँ भारत ने बांग्लादेश को बॉयकॉट कर दिया, और इसका असर बांग्लादेश के डेवलपमेंट पर अगले कई सालों तक दिखता जहर रहेगा। है। तो चलिए भारत और बांग्लादेश से जुड़ी पूरी डेवलपमेंट को समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब बात करते हैं कि हुआ क्या है। तो खबर यह है कि भारत की गवर्नमेंट कंपनी राइट्स ने बांग्लादेश रेलवे को 200 ब्रॉड गेज पैसेंजर कोचेस देने की जो डील थी उसे फिलहाल रोक दिया है। अब ये डील क्या थी ये भी समझ लो। 2024 में जब शेख हसीना अभी सत्ता में थीं, तब राइट्स लिमिटेड ने बांग्लादेश रेलवे के साथ एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। इस डील के तहत भारत को बांग्लादेश को 200 कोचेस सप्लाई करने थे, जिनमें 110 एसी और 90 नॉन एसी कोचेस शामिल थे। पूरी डील की कीमत करीब 1500 करोड़ रुपए थी, और ये डील खुद हसीना ने फाइनलाइज की थी। हालांकि इस डील का अब तक एक भी रुपया पेमेंट नहीं हुआ था। फिर बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ। हसीना देश छोड़कर भारत आ गई। उनके जाने के बाद पहले यूनुस की सरकार आई और फिर तारिक रहमान की। इन दोनों सरकारों ने भारत विरोध में हर वो काम किया जो कर सकते थे। इसके बावजूद भारत ने वो डील कैंसिल नहीं की, और काफी पेशेंस दिखाया भारत ने। लेकिन जब बांग्लादेश की तरफ से भारत विरोधी बयानबाजी और रैलीज का सिलसिला और तेज हो गया, तो अब भारत के पास भी कोई और रास्ता नहीं बचा था। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए जरूरी मैसेज है कि हर रोज हम आपके लिए एकदम वैल्यूएबल और पूरी मेहनत के साथ कंटेंट तो जरूर ला रहे हैं, लेकिन YouTube हम लोगों को इस समय एक भी रुपया नहीं दे रहा है। तो अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो दिए गए QR कोड के माध्यम से पेमेंट करके कर सकते हैं। चलिए मुद्दे पर आते हैं। शुभेंदु अधिकारी ने बिल्कुल साफ कह दिया कि जब तक बांग्लादेश अपना रवैया नहीं बदलता, तब तक कोई भी डील या ट्रेड स्मूथ तरीके से आगे नहीं बढ़ेगी। अब ये भी समझो कि इस एक फैसले से बांग्लादेश को इतना बड़ा झटका क्यों लगा। दरअसल बांग्लादेश की पूरी रेलवे सिस्टम ही भारत पर टिकी हुई है। लोकोमोटिव्स हों या कोचेस, स्पेयर पार्ट्स हों या नई टेक्नोलॉजी, यहाँ तक कि रेलवे स्टाफ की ट्रेनिंग भी भारत हर साल देता है। बांग्लादेश की ट्रेन्स आज जो स्मूथ चल रही हैं, उसके पीछे भारतीय टेक्नोलॉजी और सपोर्ट का बहुत बड़ा हाथ है। और अब जब ये डील रुकी है तो बांग्लादेश की रेल व्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ेगा।
ऊपर से एक और बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बांग्लादेशी ट्रेन्स में इंडियन टेक्नोलॉजी लगी है, इसलिए चाइनीज लोकोमोटिव्स वहां काम ही नहीं करेंगे। इंडिया के यानी बांग्लादेश चाइना की तरफ भागे तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है बांग्लादेश ने। इंडिया के पास है। लेकिन रुको, ये तो सिर्फ एक झटके की बात हुई, इससे भी बड़ी खबर अभी बाकी है और उसे समझने के लिए थोड़ा और पीछे जाना होगा। जब से बांग्लादेश बना है तब से भारत उसके साथ एक बड़े भाई की तरह पेश आता रहा है। कांग्रेस के जमाने में भी और बाद में ममता के दौर में भी भारत ने बांग्लादेश के लिए एक खास पैकेज बना रखा था। इस पैकेज में बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांजिट, एजुकेशन, डिफेंस और मेडिकल हर सेक्टर में बांग्लादेश को भारी राहत मिलती थी। यानी जिंदगी के हर अहम मोड़ पर भारत बांग्लादेश के साथ खड़ा रहा। मैं पहले भी कह चुका हूं और आज फिर कह रहा हूं कि भारत के पड़ोसी देश पड़ोसी होने का भरपूर फायदा उठाते हैं, लेकिन बांग्लादेश इसमें सबसे आगे रहा। बिना किसी ब्याज के अरबों डॉलर का कर्ज भारत से लिया। बिजली इतनी सस्ती मिली कि शायद उतनी सस्ती बिजली खुद भारत के आम घरों में भी नहीं आती। साफ्टा एग्रीमेंट के तहत बांग्लादेशी सामान को भारत के बाजार में बिना किसी ड्यूटी के बेचने की इजाजत दी गई। भारत के पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और रेल नेटवर्क का इस्तेमाल बांग्लादेश को इसलिए करने दिया गया ताकि वो अपना सामान दुनिया भर में बेच सके। हर मोर्चे पर, हर मुश्किल में, हर जरूरत पर भारत बांग्लादेश के साथ खड़ा रहा। और इतना सब करने के बाद बदले में क्या मिला, ये आप खुद देख सकते हो। तो अब भारत ने तय कर लिया है कि बांग्लादेश को मिलने वाला ये पूरा रिलेटिव पैकेज खत्म किया जाएगा। अब न कुछ मुफ्त में मिलेगा और न ही सस्ते में। जो चाहिए वो पूरे बाजार भाव पर लो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्पेशल मीटिंग बुलाई और उसके बाद ये फैसला हुआ कि बांग्लादेश को लेकर पूरी पॉलिसी नए सिरे से लिखी जाएगी। क्योंकि जब से शेख हसीना गई हैं तब से बांग्लादेश ने जो रुख अपनाया है उससे एक बात तो साफ हो गई है कि वो अब वो पड़ोसी नहीं रहा जिसके लिए इतनी रियायतें दी जाती थी। रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और दूसरी तरफ से सुधरने का कोई इरादा नजर नहीं आता। इसी बीच एक और खबर आई जो बहुत सीरियस है। बांग्लादेश ने चाइना के साथ मिलकर एक ड्रोन फैक्ट्री बनाने का एग्रीमेंट किया है और वो फैक्ट्री भारतीय बॉर्डर के काफी करीब है। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा जा रहा है कि वहां चाइनीज मिलिट्री की मौजूदगी भी बढ़ाई जा रही है। ये वीडियो खत्म। भाई देखो भारत ने क्या बैन लगाया, भाई क्या बैन लगाया भारत ने। बिल्कुल भाई साहब अपनी कोशिश पे जड़े से इनकार कर। बिल्कुल वजाद। एक और बात भी है, इंडिया का जितना भी रेलवे का निज़ाम है, बांग्लादेश का जितना भी निज़ाम है, जो रेलें चल रही हैं, सब कुछ हर उस चीज में इंडिया टेक्नोलॉजी। इनको ट्रेनों का इंजन का पेट्रोल भी भारत देता है। हाँ, सब हर चीज इंडिया सब कुछ चला। क्यों भाई साहब, मैं यही तो आपको बता रहा हूँ कि इंजन में जो उनका पेट्रोल डलता है वो भी भारत उनको देता है। जो ऊपर उनके ट्रेन अगर कोई इलेक्ट्रिफाइड होगी, नसरी होगी बिजली पे, वो बिजली भी भारत देता है। ओ यार, भारत उनकी ट्रेन जो चल रही है इसमें भारत के दम पे चल रही है। ओ यार, जो उनके रोडों पे गड्डियां भाग रही हैं वो भी भारत के दम पे अरबों डॉलर जो ब्याज देता था उस पे कोई ऐसा चीज ब्याज ही इंडिया नहीं लेता था। आप अगर 1 अरब डॉलर बांग्लादेश ने दिया तो वो इतना ही वापस करना है, उस पे कोई ब्याज शाज नहीं है। आप अंदाजा लगा फिर इंडिया की कितनी मेहरबानी थी बांग्लादेश पे। भारत का प्यार नहीं तो और क्या था। लेकिन वही बात आ गई ना कि भाई साहब कुत्ते को घी हजम नहीं होता। एक कुत्ते थे जो इनको घी हजम नहीं हुआ और यार इन्होंने पाकिस्तान के साथ वफादारी ना की, वो भारत के साथ क्या वफादारी करेंगे यार। बजाज जो वो भारत को क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे भाई, कुछ नहीं। इंडिया अपने बजट में अरबों रुपए के लिए रखता था, मेडिकल के लिए, एजुकेशन के लिए, रेलवे के लिए, दुनिया के हर फील्ड के लिए। देख ले फिर उन्होंने क्या किया इंडिया के साथ। क्या किया? फिर उन्होंने अपनी जानें कुर्बान करके इनको आजादी दिलाई, सब कुछ किया, फिर भी इन्होंने इंडिया का धोखा दिया है ना इंडिया को। सही कहा। तो भाई आपके क्या थॉट है जो भारत ने किया, एकदम सच्चा काम किया। इधर ही वीडियो खत्म करते तो बाय।